मई 7 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है हमारी आत्माओं को बचा लीजिए, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के लूका 19 उसका 19 और 40 तक। उसने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है वह ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें से पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाते जाते थे। और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली ने उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तमिल संस्कृति में पत्तियां और पौधे विशेष रूप से उत्सवों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेहमानों के स्वागत के लिए विवाह स्थलों में प्रवेश द्वार पर टिमटिमाती रोशनी से लदे केले के पेड़ लगाए जाते हैं। आम के पत्तों को आपस में जोड़कर दरवाज़ों को सजाया जाता है। केले के पत्तों का उपयोग रंगीन विभिन्न प्रकार से भोजन परोसने के लिए प्लेट के रूप में किया जाता है, और नारियल के पत्तों का उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। यहूदा में भी ऐसा लगता है कि पत्तियों ने उनके उत्सव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब यीशु
गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ तो फसह का पर्व चल रहा था। वह समय था जब दुनिया भर के यहूदी मिस्र से मिले छुटकारे का जश्न मनाने के लिए एकत्र होते थे। उत्सव और एकता के संकेत के रूप में खजूर की पत्तियों का उपयोग करने का एक परंपरा थी। रोम के कठोर शासन के नीचे यहूदा एक मसीह की लालसा रखते थे जो उन्हें एक बार फिर से बचाएगा, जैसा मूसा ने बहुत पहले किया था। इसलिए जब नासरत का आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु गधे पर सवार होकर आया तो इसने आशा को प्रज्वलित किया। भीड़ खजूर की डालियां लेकर लहराते हुए और होसन्ना चिल्लाते हुए निकली, जिसका अर्थ है हमें बचाओ। परमेश्वर ने सचमुच अपने पुत्र आत्माओं का उद्धारकर्ता के द्वारा उनकी आत्माओं को बचाने की इच्छा पूरी की। हम अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि हमें किससे बचाए जाने की ज़रूरत है। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी वित्तीय, शारीरिक या भावनात्मक समस्याएं हल हो जाती हैं तो हम बच जाते हैं, लेकिन हमें जिस वास्तविक बचाव की ज़रूरत है वह हमारी आत्माओं का है। यीशु हमें अपनी बचाने वाली सामर्थ और प्रेम दिखाने के लिए मनुष्य रूप में आया। उन्होंने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा हमारी आत्माओं को बचाया, ताकि हमारे माध्यम से वह दूसरों की आत्माओं को बचा सके जिन्हें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। ऐसे लिखा गया है रेबेका विजयन ने। यीशु ने आपको कैसे बचाया है? आप दूसरों के लिए परमेश्वर के बचाने वाले प्रेम की साक्षी कैसे दे सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, जब आप गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आए तो कई लोगों ने आपको खजूर की डालियां भेंट की थीं। मुझे अपना जीवन आपको अर्पित करने में मदद करें ताकि आपका प्रकाश मेरे द्वारा दूसरों तक पहुंच सके। आमीन।